नमस्कार मित्रों, बेसिक शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण खबरों के साथ उपस्थित हूँ। और देखिए आज कौन कौन सी खबरें चर्चा में हैं। तो पहली है दिव्यांग सरकारी कर्मियों की बढ़ाई गई आवागमन भत्ता की दरें। और इसमें जो पुरानी दरें थी उसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया है और उनको बढ़ाया गया है, पुनरीक्षण किया गया है कह सकते हैं। दूसरा है माध्यमिक और सहायता प्राप्त विद्यालय के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको आप वीडियो में आगे देख सकते हैं। और है आश्रितों को लिपिक पद पर नियुक्त कर सकती है योगी सरकार। ये सब महत्वपूर्ण खबरें हैं, इसको आप जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर बने रहें। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। अब आइए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को देखते हैं खबर विस्तार से। मित्रों, ये आदेश है उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन विभिन्न विभागों में नियुक्त विकलांग कर्मचारियों को अनुमन्य वाहन भत्ते की दरों के पुनरीक्षण के संबंध में। तो इसको हम आपके सम्मुख रख रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, प्रेषक संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और उत्तर प्रदेश शासन, फिर है समस्त विभागाध्यक्ष, प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उत्तर प्रदेश। और ये इसमें 22 अगस्त 2019 के संदर्भ को लेते हुए है। विषय है उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन विभिन्न विभागों में नियुक्त विकलांग कर्मचारियों को अनुमन्य वाहन भत्ते की दरों का पुनरीक्षण। महोदय, उपर्युक्त विषयक विकलांग जन विकास अनुभाग 1 के शासनादेश संख्या और फिर दिनांक 13 नवंबर 2014 द्वारा शारीरिक रूप से अक्षम विकलांग कर्मचारियों जिन्हें अब दिव्यांगजन की संज्ञा दी गई है को अपने कार्यस्थल कार्यालय आने और वापस जाने में होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए उन्हें अनुमन्य वाहन भत्ते की दरों तथा शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के राजकीय विद्यालय, मूक तथा बधिर राजकीय विद्यालय तथा राजकीय दृष्टिबाधित विद्यालयों के शारीरिक रूप से अक्षम कोट के प्रधानाध्यापकों, प्रधानाध्यापकों और अध्यापकों, अध्यापिकाओं को अनुमन्य वाहन भत्ते की दरों का पुनरीक्षण किया गया था। उक्त के संबंध में यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री राज्यपाल उपर्युक्त राजकीय कर्मचारियों को अनुमन्य वाहन भत्ते की दरों को इस संबंध में निर्गत पूर्व के शासनादेशों में निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन तत्कालिक प्रभाव से निम्नवत पुनरीक्षित किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। तो देखिएगा, इसमें विभिन्न विभागों में नियुक्त दिव्यांगजन कर्मियों को अपने कार्यस्थल पर आने तथा वापस जाने हेतु क्रमांक पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य मैट्रिक्स लेवल दिनांक 1 नवंबर 2014 से अनुमन्य दरें प्रतिमाह और पुनरीक्षित दरें रुपये प्रतिमाह। लेवल 1 अपुनरीक्षित ग्रेड पे रुपये 1800 और फिर सेकंड नंबर पर है लेवल 2 से लेवल 5 तक अपुनरीक्षित ग्रेड पे रुपये 1900, 2000, 2400 एवं 2800। तीसरे नंबर पर लेवल 6 एवं अधिक पुनरीक्षित ग्रेड पे रुपये 4200। और इसमें देखिए ये दिखाया गया है जो प्रतिमाह दिया जाएगा 450, 600 और 750। पुनरीक्षित दरें प्रतिमाह जो बढ़ा दी गई हैं, ये देखिए 450 का 600 हो गया, 600 का 800 और 750 का 1000 हो गया है। और ये शासनादेश जो है ये प्रस्तुत है, इसको आप लोग देख सकते हैं। देख पा रहे हैं एक नया आदेश आपके सम्मुख प्रस्तुत है। शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश, शिक्षा सामान्य तृतीय अनुभाग प्रयागराज सेवा में समस्त मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश, समस्त मंडलीय उप शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश। पत्रांक संख्या लिखी हुई है और दिनांक आज ही की यानी 21 मई 2021 की है। और इस आदेश का विषय है प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों एवं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मचारी जो अपनी ड्यूटी के समय कोविड संक्रमित होने से उनकी मृत्यु हो गई, इस संबंध में सूचना। तो देखिए क्या है। महोदय, उपर्युक्त विषयक प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों एवं शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मचारी जो अपनी ड्यूटी के समय कोविड संक्रमित होने से उनकी मृत्यु हो गई, इस संबंध संलग्न प्रारूप पर अपने मंडल की संकलित सूची आज शाम 5 बजे तक प्रत्येक दशम निदेशालय को ईमेल के माध्यम से हार्ड सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
और ये देखिए इसके बाद लिखा है भवदीय, जो हस्ताक्षर हैं अपर शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश के, और इसकी प्रतिलिपि समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक प्रथम द्वितीय उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित करें कि उपरोक्त सूचना समयांतर्गत अपने मंडलीय अधिकारियों को उपलब्ध करा दें। डॉक्टर महेंद्र देव, अपर शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश। महत्वपूर्ण समाचार सुल्तानपुर जनपद से आया है। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में नियुक्त हुए अध्यापकों को वेतन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। बेसिक शिक्षा परिषद की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार के आदेश पर बीएससी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर शपथ पत्र जमा करने का निर्देश दिया है। कोविड-19 संक्रमण की वजह से कई विश्वविद्यालय व बोर्ड कार्यालय बंद चल रहे हैं। इस वजह से नवनियुक्त शिक्षकों के कागजातों का सत्यापन नहीं हो पा रहा था और कुल नियुक्त 1,424 शिक्षकों में से सिर्फ 172 का ही वेतन निर्गत हो रहा है। तो इस प्रकार अब इन लोगों को प्रतीक्षा नहीं करनी है, प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त हुई और इनका वेतन भुगतान का आदेश आ गया है। सपा शासन में मंत्री रहे अहमद हसन का 2016 में एक बयान बहुत चर्चित हुआ था मित्रों, कि शिक्षक का बेटा पानी नहीं पिलाएगा, और इसी उद्देश्य से मृत शिक्षकों के आश्रितों को लिपिक बनाने के लिए बेसिक शिक्षा परिषद ने प्रस्ताव भेजा, लेकिन अमल नहीं हुआ। लिहाजा 2018 तक प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 13,193 मृतक आश्रित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो गए। इनमें ऐसे आश्रितों की संख्या सबसे अधिक है जो इंटर, स्नातक और भी अधिक योग्यता रखते हैं। योगी सरकार में योग्यता के अनुसार शिक्षकों के आश्रितों को नियुक्ति देने की प्रक्रिया 20 माह से चल रही और अब जल्द ही शासनादेश भी जारी होने की उम्मीद है। इसका लाभ पहले भी कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साथ ही कोरोना संक्रमण में मृत शिक्षकों के आश्रितों को भी मिलेगा। बेसिक शिक्षा परिषद के पहले किसी भी शिक्षक या शिक्षणेतर कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके आश्रित को इंटर की योग्यता पर अध्यापक पद पर नियुक्ति मिलती थी। उससे कम पढ़े लिखे लोग अनुचर पद पर नियुक्त होते थे। 1997 के बाद अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए आश्रित का स्नातक होना जरूरी था। 26 जुलाई 2011 को प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ और मृतक आश्रितों को शिक्षक बनने की योग्यता स्नातक के साथ बीटीसी और टीईटी कर दी गई। एनसीटीई ने बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी भर्ती के लिए आहर माना। तब परिषद सचिव ने 10 अक्टूबर 2019 को बीएड किए हुए प्राथमिक टीईटी पास मृतक आश्रितों को शिक्षक पद पर नियुक्ति देने का आदेश दिया। इसके सिवा आश्रित के पास कोई भी योग्यता हो